आज का जो कलाम है वो हड्डियों वाला है। आज का कलाम ठोस ग़िज़ा है। तो आपके लिए मैंने कोशिश करी है कि इसको जितना मैं टुकड़े टुकड़े कर सकूं ताकि आप लोग समझ सकें इस चीज को। तो आज का जो टॉपिक है वो है रासबाजी, राइचियसनेस। हिब्रू 5 बाब उसकी 13वीं आयत। क्योंकि दूध पीते हुए को रासबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। फॉर एवरी वन दैट यूजेस मिल्क इज अनस्किलफुल इन द वर्ड ऑफ गॉड। कोई दूसरा ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है मैच्योर नहीं होता। खैर, क्योंकि दूध पीते हुए को रासबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं है, तो हमारा जो टॉपिक आज शुरू हो रहा है वो रासबाजी है। प्लीज़ आप सबकी पूरी तवज्जो चाहिए, ध्यान से आप लोग आज की चीज़ों को समझें। रासबाजी, जिसे इंग्लिश में राइचियसनेस कहते हैं, रासबाजी राइचियसनेस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में धार्मिकता बोलते हैं इसको। राइचियसनेस बाइबल बता रही है एवरीवन हु ड्रिंक मिल्क इज अनएक्वेंटेड, वो सही है। तो बाइबल में लिखा है जो दूध पीता है वो रासबाजी के कलाम को समझ नहीं सकता। मतलब ये कलाम नए मसीहों के लिए नहीं है, ये मैच्योर मसीहों के लिए। ये कलाम नए मसीहों के लिए नहीं है बल्कि मैच्योर मसीहों के लिए। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसका मतलब है कि फिर आप उस वक्त इस स्टेज पे हैं जहां पे सिर्फ आपको दूध चाहिए। ये है ठोस ग़िज़ा। हम छोटे बच्चों को जो 2-2, 3-3 महीने के होते हैं उनको हड्डियां पाए नहीं खिलाते, उनको हम दूध पिलाते हैं। लेकिन पाए और हड्डियां जो हैं बड़ों की होती हैं, जो मैच्योर होते हैं, ताकि वो हड्डियां चबा सकें। तो आज का जो कलाम है वो हड्डियों वाला है। आज का कलाम ठोस ग़िज़ा है। तो आपके लिए मैंने कोशिश करी है कि इसको जितना मैं टुकड़े टुकड़े कर सकूं ताकि आप लोग समझ सकें इस चीज़ को। हालेलुया, समझ में आ रही है? तो प्लीज़ आप सबकी अटेंशन पूरी चाहिए। खुदा के कलाम में हम पिछले कई अरसे से सीख रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि पहले तुम उसकी रासबाजी की तलाश करो, उसकी बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें अपने आप आपको मिल जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। पहले उसकी किंगडम की तलाश करो और उसकी राइचियसनेस की तलाश करो, तो फिर ये सारी चीजें अपने आप आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपने नौकरी नहीं देखनी है, आपने बिजनेस नहीं देखना है, आपने जिंदगी को गुजारने के लिए दूसरी चीजें नहीं देखनी है, क्योंकि इसके लिए खुदा ने क्या बोला है, ये अपने आप आपको मिल जाएगा अगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट हो। पहले क्या चीज है? पहले उसकी बादशाही की तलाश करो और उसकी रासबाजी को ढूंढो, तो ये चीजें ऑटोमेटिक आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। हम किंगडम के लिए और उसकी बादशाही पे हम 7 सेशन हमने करे हैं, 7 सेशन करे हैं, और अभी भी काफ़ी कुछ बोलना बाकी है। लेकिन 7 सेशन में मैंने कोशिश करी है कि इतना समझ में आ जाए कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि किंगडम क्या है, कौन सी है। अगली दफ़ा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो किंगडम पे अगली दफ़ा मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों से दोबारा से करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है रासबाजी, राइचियसनेस। उर्दू में कहते हैं रासबाजी, हिंदी में कहते हैं धार्मिकता। रास और इंग्लिश में राइचियसनेस का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। क्या? राइट स्टैंडिंग विद गॉड मतलब खुदा के सामने जब आप खड़े हो तो आपकी स्टैंडिंग बिल्कुल राइट हो। खुदा आप में कोई झोल ना देखे, खुदा आप में कोई नुक्स ना देखे। जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा प्रिंसिपल बच्चों को चेक करती है कि बाल सही बने हुए हैं, यूनिफॉर्म सही है, इस्त्री किया हुआ है, जूते पॉलिश किए हुए हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद प्रिंसिपल बोलती है हाँ ठीक है, माँ बाप ने अच्छा काम किया। तो इस तरह रासबाजी है। इसका मतलब क्या है कि राइट स्टैंडिंग विद गॉड, खुदा के साथ आप कैसे राइट स्टैंडिंग में खड़े हो सकते हो। हालेलुया।
तो रासबाजी नॉर्मली जो हम क्रिश्चियन समझते हैं, रासबाजी के काम, मैं अब सवाल इसमें नहीं करूंगा। रासबाजी के काम क्या है? रासबाजी क्या चीज है? रासबाजी हम समझते हैं कि खुदा को राजी रखने वाली बात, खुदा को ऐसे काम करने जो खुदा को खुश कर सके, या वो काम करने जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं, या ऐसी चीजें जिसमें हम इस बात पे किसी भी तौर पे थोड़ा सा फख्र महसूस करें कि ये हमने काम किए। समझ में आ रहा है? रासबाजी कौन से काम है? वो काम जो खुदा को खुश कर सके, खुदा से फेवर ले सके, खुदा को प्लीज कर सकें, खुदा को राजी कर सकें, खुदा भलाई के काम कर सकें। ये सारी चीजें किस में आती हैं? रासबाजी में आती हैं। हालेलुया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके पास्टर के रासबाजी के काम। सुन रहे हैं? आपके पास्टर के रासबाजी के काम। कैन यू पुट द पीपीटी सेकंड पेज? सिर्फ ये है मेरी रासबाजी के काम। आई हैव फिनिश बाइबल 20 टाइम्स। मैंने 20 दफा बाइबल पढ़ी है। मैं हर साल बाइबल को ख़त्म कर देता हूँ। एक बाइबल हर साल मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं 3 घंटे खुदावंद की हजूरी में बैठता हूँ हर रोज़। मैं फास्टिंग या रोज़ा सबसे ज़्यादा रखता हूँ। मैं अपनी टाइथ हर महीने देता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गंदे क्लिप्स नहीं देखता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं गुनाहगारों की महफिल में नहीं बैठता, मैं गालियां नहीं देता, मेरा कोई चक्कर नहीं है शादी के बाद, मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ, छोटों से प्यार करता हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। मैंने एक हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनवाया है, मैंने एक स्कूल लड़कियों के लिए बनवाया है, और मैंने एक चर्च अपने होम टाउन में बनवाया है। ये कुछ। अब निकालें लूका 18 बाब। लूका 18 बाब 10 से 14 आयत। सब मेरी तरफ है, ध्यान से सुनिए। 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी था, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या महसूल लेने वाले या इस महसूल लेने वाले की मानंद नहीं हूं। नेक्स्ट, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दहीकी देता हूं। साउंडिंग लाइक योर पास्टर। लग नहीं रहा ऐसा? जो आपके पास्टर के अच्छे काम थे, सेम यहां पे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर, यानी टैक्स कलेक्टर ने दूर खड़े होकर इतना भी नहीं चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहने लगा, खुदावंद, मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर रहम कर। नेक्स्ट, मैं तुमसे कहता हूं ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्त बाज ठहराया गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो यहां पे हमें एक फरीसी ऐसा नजर आ रहा है। फरीसी कौन होते थे उस जमाने में? आप समझ लें, फरीसी प्रीस्ट होते थे, फरीसी ओल्ड टेस्टामेंट के स्कॉलर होते थे। इनका काम है सारे जो हुक्म मूसा की शरीयत में लिखे हैं उन सबको मानना, उन पे अमल करना। मकसद डॉट से डॉट वो बिल्कुल ऐसे चलते थे जैसे जो लिखा है वैसे चल रहे हैं। हालेलुया। तो उस जमाने के पास्टर, और उस जमाने के पास्टर, फिर से पढ़ेंगे, फिर से 10th वर्स 10th। एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। नेक्स्ट, फरीसी खड़े होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की तरह मैं नहीं हूं। मैं क्या करता हूं? नेक्स्ट, मैं पास्टर हेनरी की तरह हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दहीकी देता हूं। यह शख्स जो फरीसी है, ये किस तरह खड़ा हुआ है?
ये खड़ा हुआ है अपने मेरिट्स के साथ। ये वो सारी चीजें जो ये कर रहा है, ये उन पे कॉन्फिडेंट है। वो सारी चीजें जिसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये उस पे फख्र कर रहा है कि मैं ये सारी चीजें करता हूं और इस बेसिस पे मैं इस वक्त इस हैकल में खड़ा हुआ हूं। हालेलुया। समझ में आ रही है? आप जब अपने आप को एलिजिबल बनाते हैं, जब आप अपने आप को डिजर्विंग बनाते हैं, जब आप अपने आप को मोस्ट कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि मैं इतनी दुआएं करता हूं, इतने रोजे रखता हूं, इतनी बाइबल पढ़ता हूं, इतनी दही देता हूं, इतना मैं पास्टरों को देता हूं, इतना चर्चेस में देता हूं, इतना मैं हेल्प करता हूं। मैंने 18 काम आप लोगों को लिखवाए हैं स्टार्ट में। 18 काम किस चीज के हैं? वो 18 काम, कैन यू पुट PPT 3? ये 18 काम जितने भी है ना, ये किसकी तरफ फिंगर कर रहे हैं? किसकी तरफ कर रहे हैं? ये पास्टर हेनरी ने करे हैं। ये पास्टर हेनरी कर चुके हैं या कर रहे हैं। समझ में आई? समझ आ रही है आपको? ये सारे काम जितने भी हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं बोलूं कि ये अच्छा काम नहीं है। आप भी बोलेंगे सारे अच्छे काम हैं, लेकिन इन सारे अच्छे कामों में फिंगर क्या आ रही है? मैं, मेरा, आई, मी, सारी चीजों में आई 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 आई। हालेलुया। खुदा इस चीज को पसंद नहीं करता कि हम फिंगर को अपनी तरफ उठाएं। हमारी फिंगर, हमारे जितने भी अच्छे काम हैं, जितना कुछ हम कर रहे हैं, हमारी फिंगर हमारी तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुदा की तरफ होनी चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? ये फरीसी अपने मेरिट्स पे, अपने, आप समझे, अपने, इसके पास सर्टिफिकेट हैं 25 किस्म के, और उन सर्टिफिकेट्स पे इसे डिक्लेयर करा हुआ है कि ये अच्छे काम करता है, ये नेकी के काम करता है, ये भलाई के काम करता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। जैसे पास्टर हेनरी के 18 काम लिखे हुए हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही करता है। और ये किस चीज पे? ये खुदा की प्रेजेंस में आया है बेस्ड ऑन अपनी मेरिट्स पे। मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया हुआ है। सुन रहे हैं? मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया हुआ है। मैं ये सब कुछ करता हूं, इसलिए मैं ये हक रखता हूं कि मैं खुदा के घर में खड़ा होके मैं खुदा के सामने दुआ कर सकूं। समझ आ रही है? दूसरी इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये कंपेयर कर रहा है अपने आप को दूसरे शख्स के साथ, महसूल लेने वाले के साथ, टैक्स कलेक्टर के साथ ये कंपेयर कर रहा है। जब भी आपकी जिंदगी में कंपैरिजन आएगा किसी के भी साथ, किसी के भी साथ जब आप कंपेयर करना लग जाएंगे ना, आप समझ लें आप खुदा के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। खुदा के लिए आप एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर किस तरह से कर रहा है? मैं ये करता हूं, ये ऐसा नहीं करता। समझ में आ रही है? मतलब इसके पास अपना एक स्टैंडर्ड है। प्लीज इमरान सारे मेरी तरफ देखें। इसके पास अपना स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड पे जो ये अच्छे काम करता है, वो अपने आप को गिना रहा है या हमें दिखा रहा है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। जो अपने अच्छे काम है वो दिखा रहा है, और वो शख्स वाले काम नहीं कर रहा। दूसरा जो महसूल लेने वाला है, वो शायद ये वाले सारे काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं इससे बेहतर हूं। समझ आ रही है? समझ आ रही है? प्लीज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। चर्च में बैठे हुए आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन फलां शख्स सिगरेट पीता है। मैं दारू नहीं पीता, लेकिन वो दारू पीता है, इसलिए मैं उससे बेहतर हूं। समझ आ रही है? मैं टाइट देता हूं, लेकिन दूसरा टाइट नहीं देता,
इसलिए मैं उससे बेहतर हूं। मैं हर दफा यहां पे आता हूं शलवार कमीज में, लड़कियां समझ लें कि मैं तो चर्च में आती हूं शलवार कमीज और दुपट्टे के साथ, लेकिन वो जीन्स और ट्राउजर के साथ आती है। क्या कर रही है वो लड़की? वो कंपेयर कर रही है अपने आप को, वो बेहतर बना रही है अपने आप को, अपनी नजर में दूसरे से बेहतर बना रही है। मैं सर पे दुपट्टा रखती हूं, वो दुपट्टा नहीं रखती। उसका तो बॉयफ्रेंड है, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। क्या है ये चीज? कंपेयर कर रही है ना, कि उसके पास बॉयफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? उन चीजों में कंपेयर कर रहे हैं जिन चीजों में हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बेहतर हैं। उन चीजों में आप कंपेयर नहीं कर रहे जिन चीजों में आप वीक हो और दूसरा स्ट्रांग है। हो सकता है 4 चीजें आपकी अच्छी हो सकता है 5 चीजें दूसरे की अच्छी हो। समझ आ रही है? तो हमने ये आज समझना है कि जो चीजें मेरे में अच्छी हैं और दूसरे में वो चीजें नहीं हैं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं उससे बेहतर हूं। सब समझ रहे हैं? आप उस शख्स से बेहतर नहीं है। मैं इस आदमी का अभी एक्सरे आपके सामने पेश करता हूं। महसूल लेने वाला जो टैक्स कलेक्टर है, उसमें क्या चीजें हैं जो इसमें नहीं है? सुन रहे? उसमें क्या चीजें हैं जो इस शख्स में नहीं है? मैं आपको बताता हूं। यह शख्स फुल ऑफ मैं, फुल ऑफ मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। टैक्स कलेक्टर ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। यह शख्स अपने आप में भरा हुआ है, फुल ऑफ प्राइड, गरूर के साथ भरा हुआ है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं ये देता हूं, मैं वो करता हूं, मैं 2 दिन फास्टिंग करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। ये क्या कर रहा है? ये आप खुद इसकी पर्सनालिटी से समझ सकते हैं कि ये अपने आप को दूसरे से बेहतर करवा रहा है, जबकि दूसरा इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं कर रहा है कि मेरे बराबर में कौन खड़ा है, वो मुझे कंपेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसका सिर्फ मकसद क्या था कि मैं अपने आप को खुदा के सामने कैसे ला रहा हूं। हालेलुया। तो आपके भलाई के काम, आपकी नेकियां, आपकी जो भी चीजें आप कर रहे हैं, अगर वो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं, तो आप मान लें इस चीज को कि खुदा की नजर में आप एक्सेप्टेबल नहीं है। खुदा आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बल्कि खुदा किसको एक्सेप्ट कर रहा है? उसको एक्सेप्ट कर रहा है जो अपने पे पॉइंट नहीं करता उंगली को, बल्कि खुदा की तरफ उंगली करता, उंगली खुदा की तरफ दिखाता है। हालेलुया। तो आज जो पहला लेसन मैं आपको देना चाहता हूं, स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग, जो पहला लेसन आपको देना चाहता हूं वो है जो राइचियसनेस, जो रासबाजी मैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं इतनी टाइट देता हूं, मैं उतनी टाइट देता हूं, मैं उस चर्च की हेल्प करता हूं, मैं फलां पास्टर की हेल्प करता हूं, मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं नीडी लोगों की मदद करता हूं। जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं, गिना रहे हैं, वो सारी आपको आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं, और ये कहलाती है ओन राइचियसनेस। ओन राइचियसनेस का मतलब ये है कि ये मेरी अपनी राजबाजी है। इट हैज नथिंग टू डू विथ गॉड राइचियसनेस। समझ रहे हैं? तो आज इस चर्च में प्लीज इस कंपैरिजन को अपने में से निकाल दें कि मैं इससे बेहतर हूं या मैं उससे बेहतर हूं। सुन रहे हैं? आप जो कुछ कर रहे हैं, आपने जो कुछ किया है, वो सारी चीजें बाइबल बताती है। देखें, मेरे साथ एक हवाला देख ले, मेरा ख्याल है गैलेशियंस में, फिलिपियंस 3:9 पढ़ेंगे। ये मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशन रखे हुए हैं, इसलिए एंड बी फाउंड इन हिम नॉट हैविंग अ राइचियसनेस ऑफ माई ओन। क्या लिखा हुआ है? मैं उस राइचियसनेस की बात नहीं कर रहा जो मेरी अपनी राइचियसनेस है। माई ओन दैट कम्स फ्रॉम द लॉ,
लॉ मीन्स जहां पे भी लॉ नजर आए उसके आगे आप ब्रैकेट लगा के लिख दें वर्क्स। समझ में आई? लॉ का मतलब है काम करना। जो शरीयत थी वो सारी कामों पे थी कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आपने ऐसे कुर्बानी देनी है, आपने ऐसे ईद मनानी है, ऐसे अपने आप को पाक साफ रखना है। वो सारी शरीयत, सारा लॉ जो था वो किस चीज पे था? वो इस चीज पे था कि आपने किस तरह से परफॉर्म करना है। लेकिन यहां पे ये क्या लिखा हुआ है? नॉट हैविंग अ राइचियसनेस ऑफ माई ओन दैट कम्स फ्रॉम माई वर्क, ओके, बट दैट विच थ्रू फेथ इन क्राइस्ट द राइचियसनेस दैट कम्स फ्रॉम गॉड। नाउ यहां पे हमें ये शख्स, ये पॉल बता रहा है कि दो राइचियसनेस हैं। एक राइचियसनेस कौन सी है? वो मेरी राइचियसनेस है। और एक राइचियसनेस कौन सी है? जो खुदा की, जो यीशु पे ईमान रखने से मुझे मिलती है। हालेलुया। हमारी राइचियसनेस, देखें, आप यू कैन नॉट अर्न राइचियसनेस। सुन रहे हैं? अर्न क्या किया जाता है? अर्न क्या किया जाता है? अर्न का मतलब है हासिल करना। आप पूरे महीने काम करते हैं तो आपको सैलरी हासिल होती है। आपने अर्न की है, आपने उसे कमाया है, आपने मेहनत करी है, इसीलिए आपको वो मिली है। आप मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप अपना स्टेटस बनाते हैं। आप बहुत और मेहनत करते हैं, आपकी कंपनी आपको देखती है बहुत मेहनती है, कंपनी आपकी प्रमोशन करती है, आपकी सैलरी को बढ़ाती है। फिर कंपनी देखती है कि ये तो बहुत हमारे लिए काम का है, तो हम इसे अपनी तरफ से घर दे देते हैं ताकि ये फिर ऐसी ऑफर इसको कहीं और ना मिले और ये हमारे पास रहे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मेहनत कर करके वो चीजों को हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरी राइचियसनेस के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये वो राइचियसनेस है जो अर्न नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब है जो कुछ मैंने ये 18 काम आप लोगों को दिखाए हैं, मैं तो सोच रहा था कि मैंने अर्न किया है ये, मैं ये सोच रहा था कि मैंने ये हासिल किए हैं अपनी मेहनत से, मैंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है खुदा के घर में, मैंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है अपनी क्रिश्चियन लाइफ में जिससे खुदा खुश हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है, अब सबसे नाजुक चीज बोलने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सब ध्यान से सुने, कि पास्टर जी कैन यू पुट 18 पॉइंट्स दैट 18 माई राइचियस वर्क। तो खुदा, सवाल ये आता है कि पास्टर जी फिर ये सारी चीजें फजूल रही, इसका कोई फायदा नहीं है। जब इसकी वैल्यू नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रही है? प्लीज समझ रहे हैं आप लोग सब यहीं बैठे हैं? समझ आ रही है कि फिर इन सारे कामों का फायदा क्या है? खल्ली मल्ली, प्रेयर की भी जरूरत नहीं है, दुआ करने की भी जरूरत नहीं है, चर्च आने की भी जरूरत नहीं है, दही देने की भी जरूरत नहीं है, ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है, जब खुदा की नजर में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि खुदा बोल रहा है ये तो मेरी ओन राइचियसनेस है। और ये सारी चीजें किसकी तरफ उंगली का इशारा कर रही हैं? हेनरी साहब की तरफ, कि ये सारे काम ये करते हैं। अब आप सवाल करें आप, मैंने रेहान को बोला है सवाल करें, इसी का मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूं। रेहान भाई करें सवाल। सुने आप ध्यान से सुने। आपने बाइबल का मुतालिया 20 बार क्यों मुकम्मल किया है? 20 बार मैंने बाइबल का मुताला इसलिए मुकम्मल किया है कि खुदा का कलाम बोलता है कि इस कलाम को अपने में कसरत से भरने दो। हालेलुया, इसलिए मैंने करा है। नेक्स्ट। आप हर साल बाइबल का मुकम्मल मुतालिया क्यों करते हैं? मैं इसलिए करता हूं बाइबल का मुताला क्योंकि ये खुदा का कलाम है और मैं खुदा से प्यार करता हूं। आप रोजाना खुदा के साथ 3 घंटे क्यों गुजारते हैं? मैं इसलिए 3 घंटे गुजारता हूं कि खुदा ने मुझे बचाया, मुझे कीचड़ में से निकाला, पापों की दलदल में से निकाला और मेरे कदम खुदा ने चट्टान पे रखे। आप दूसरों की निस्बत ज्यादा रोजे क्यों रखते हैं? मैं इसलिए रोजे रखता हूं ताकि मेरे अंदर एक जो स्पिरिट मैन है मैं उसको स्ट्रांग कर सकूं।
आप हर माह 10वां हिस्सा क्यों देते हैं? मैं 10वां हिस्सा इसलिए देता हूं कि ये खुदा का हुक्म है, क्योंकि अगर ये हुक्म है तो खुदा बोलता है मैं आसमान के दरीचे खोलूंगा और तुम्हें ब्लेस करूंगा, और अगर मैं ये नहीं देता हूं तो खुदा मुझे ठग बोलेगा। तो मैंने ठग नहीं बनना, मैंने उसकी ब्लेसिंग को लेना है, इसलिए मैं टाइट देता हूं। नेक्स्ट, आप झूठ क्यों नहीं बोलते? मैं झूठ इसलिए नहीं बोलता कि मैं अंजील का मना दूं, मैं अंजील की मनादी करता हूं, तो मैं जिस मुंह से कलाम सुनाता हूं उस मुंह से मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप कोई भी गलत वीडियो क्लिप क्यों नहीं देखते? इसलिए मैं नहीं देखता कि बाइबल कहती है कि तुम्हारी आंख जो है वो डोरवे है तुम्हारे दिल में जाने का, तो जो मैं देखूंगा वो मेरे दिल में जाएगा। आप सिगरेट नोशी क्यों नहीं करते? इसलिए कि मैं अपने फेफड़ों को अजीज रखता हूं और मैं इसको बीमार नहीं करना चाहता। आप शराब क्यों नहीं पीते? इसलिए मैं शराब नहीं पीता कि ये मेरे लीवर को खराब कर सकती है। नेक्स्ट, आप गुनाहगारों की सोबत में क्यों नहीं बैठते? इसलिए मैं गुनाहगारों की सोबत में नहीं बैठता क्योंकि मैं नूर का फर्जंद हूं। मैं नूर का फर्जंद हूं और नूर को तारीकी से कोई मेल नहीं है। हालेलुया। आप गाली गलोच या नाजेबा अल्फाज क्यों इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि कलाम में लिखा है एक ही चश्मे से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकलता। आपके नाजायज ताल्लुकात क्यों नहीं हैं? सॉरी। क्योंकि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूं, वफादार हूं मैं उसका। आप बुजुर्गों का एहतराम और छोटों से मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए कि कलाम में लिखा है कि बड़ों का एहतराम करो और छोटों से प्यार करो। नेक्स्ट, आप गरीब खानदानों की मदद क्यों करते हैं? मैं गरीब खानदानों की मदद इसलिए करता हूं ताकि वो खुदा पे ईमान लाएं कि उनका, वो ये ना समझे कोई नहीं है, उनका खुदा है जो उनकी तरफ देख रहा है। आप जरूरतमंद लोगों की मदद क्यों करते हैं? इसलिए मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूं कि खुदा आसमान से उतर के नहीं करेगा, बल्कि खुदा किसी इंसान के थ्रू मदद करेगा। आपने गरीब लोगों के लिए अस्पताल क्यों तामीर करवाया है? मैंने अस्पताल इसलिए तामीर कराया है कि ये पैसे लेके मैं कब्र में जाने वाला नहीं हूं, तो मैं कुछ ऐसा काम करूं जो लोगों के काम आए। आपने लड़कियों के लिए स्कूल क्यों तामीर करवाया है? मैंने लड़कियों के लिए स्कूल इसलिए तामीर कराया है कि जब लड़कियां वहां पे पढ़ें तो खुदा की, जो मेरा बाप है आसमान पे, उसकी तारीफ करें। आपने अपने शहर में चर्च क्यों तामीर करवाया है? इसलिए कि किंगडम का काम बढ़े। अब आपने देखा ये फिंगर मेरी तरफ थी, सब देख रहे हैं, और अब ये फिंगर सारी की सारी कहां चली गई है? कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो मैं कर रहा हूं और उसकी ग्लोरी मैं खुद ले रहा हूं। जो भी चीज मैं कर रहा हूं उसके पीछे हर एक चीज में मैं खुदा को जलाल देना चाह रहा हूं। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीजें नहीं करें, लेकिन ये करके आपके दिमाग में ये प्राइड नहीं आनी चाहिए, ये फख्र नहीं आना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं खुदा के लिए। खुदा यूं सेकंडों में आपको रिप्लेस कर देगा, किसी और को लेके आ जाएगा। आप खुदा पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये एहसान उसका है कि उसने आपको चुना। कीचड़ में, पापों की कीचड़ में आप पड़े हुए थे, उसने निकाला, अपने बेटे को कत्ल किया, उसका खून लेके आपको साफ किया और अपने सामने खड़ा किया कि तू रास्ते के साथ, राइट स्टैंडिंग के साथ खड़ा हो जा मेरे सामने। हालेलुया। तो आज ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैं देख लूं कुछ और भी है शायद, तो मैं आपके सामने बोल देता हूं। ठीक है, थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूं आपको। तो जब ये फिंगर पास्टर हेनरी की तरफ पॉइंट करती है और ये सारे काम अगर आप कर रहे हैं, तो खुदा की नजर में बाइबल बोलती है कि ये मैली धज्जियों की तरह है। किसकी तरह है? मैली धज्जियों की तरह है। प्लीज सब देख रहे हैं? जितने ये अच्छे अच्छे काम जिस पे आप सबने तालियां बजाई थी, जितने ये सारे काम आपको नजर आ रहे हैं, ये खुदा की नजर में कैसे हैं? मैली धज्जियों की तरह। एक ट्रांसलेशन है, उसने तो हद कर दी है, उसने बोला है कि ये मैली धज्जियां नहीं है, बल्कि ये औरतों को जब पीरियड होते हैं और वो जो कपड़े इस्तेमाल करती हैं, ये उसकी तरह है।
कैन यू इमेजिन कितना खुदा इन कामों को किसके साथ रिलेट कर रहा है? कैन यू पुट 6 IC या 64 6? ये देखें, ये डुए, ये चौथा वाला ट्रांसलेशन पढ़े, डुए रेम्स बाइबल, एंड वी आर ऑल बिकम एज वन अनक्लीन एंड ऑल अवर जस्टिस, मतलब राइचस के काम, एज द रैग ऑफ menstruous woman. हालेलुया। ये स्टैंडर्ड है खुदा का। आपका स्टैंडर्ड क्या है? पास्टर हेनरी 18 काम बड़े बढ़िया कर रहे हैं, इनके जैसा कोई और नहीं है। लेकिन खुदा का स्टैंडर्ड क्या है? कि ये सैनिटरी पैड है मेरे लिए, आई डोंट लाइक इट। हर वो काम जो खुदा के लिए आप कर रहे हैं, और वो पॉइंटिंग किसको कर रहा है? वो आपको एक्सॉल्ट कर रहा है, आपको प्रमोट कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि आप कितनी बड़ी फन्ने खा चीज हैं, तो खुदा की नजर में आप एक्सेप्टेबल नहीं है। आज मेरी हाथ जोड़ कर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अक्सर मैं बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, अपने आप को दूसरे से कमतर समझें। जो आपके पड़ोस में बैठा हुआ है उससे अपने आप को ऊंचा नहीं समझें, बल्कि जो आपके पड़ोस में बैठा हुआ है उससे अपने आप को छोटा समझें, कमतर समझें, तो खुदा की नजर में आप एक्सॉल्टेड होंगे। हालेलुया। तो आज इस चर्च में से कोई यहां से फख्र लेके ना जाए कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिए, दिस इज राइट क्रिश्चियनिटी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चर्चेज में नहीं बताई जाती। मैंने नहीं सुना इस पे मैसेज, ये चर्चेज में नहीं दिखाई जाती। रासबाजी के काम हम ये समझते थे, जो मैंने 18 काम लिखे थे, ये है असल काम खुदा को खुश करने वाला। और खुदा क्या बोल रहा है? मैं इसमें खुशी नहीं हूं। तो आज के बाद जितना भी कुछ कर रहे हैं, आपके जहन में एक चीज क्लियर हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, ग्लोरी गोज टू गॉड। ये उसका फजल है कि खुदा ने आपको इस मुल्क में लेके आ गया, आपको ऐसी जॉब दे दी, ऐसा स्टेटस दे दिया, आपको इस काबिल किया कि आप चर्च में कुछ हदिया डाल रहे हैं या टाइट डाल रहे हैं। नहीं, बहुत सारे डाल पाते हैं। आपको ये सब कुछ करने का फजल दिया खुदा ने, इस पे आपको इतराने की जरूरत नहीं है। सेकंडों में जॉब जाती है, सेकंडों में वीजा खत्म होता है, और सेकंडों में लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन खुदा ने अगर आपको यहां रखा हुआ है तो ये सिखाने बताने के लिए रखा हुआ है कि आपके अच्छे काम, आपके सारे वर्क्स, जो कुछ आप कर रहे हो, उसको अपनी तरफ पॉइंट ना करो, उसको खुदा की तरफ पॉइंट करो। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो, दुआ करते हैं। कुछ सीखा है? ये जस्ट सिंपल ट्रेलर था, जो कुछ आगे आएगा ये छोटी सी चीज थी जो मैंने बताई है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। हमारे दरमियान भाई अंजुम है। अंजुम भाई आ जाएं, आगे आ जाएं। कलाम के लिए जो हुआ है इसके लिए दुआ करें, और साथ में ही हदिये के लिए भी दुआ कर दें। हालेलुया, हालेलुया। सब सर झुके रहें और उसकी हुजूरी को महसूस करें। खुदावंद यहाँ मौजूद है। आज के इस कलाम के लिए जो बीज बोया गया, उसे अपनी ज़िंदगियों में लें और खाली हाथ नहीं जाना, खाली दिल नहीं जाना। अपने बच्चों, अपने बड़ों, बुज़ुर्गों तक ये कलाम को पहुँचाएँ। कदूस कदूस जलाल बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, इस सारी बरकत के लिए जो आज हमने रिसीव की है। अपने बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों तक डिलीवर करने वाले हों, और ये हाथ हमेशा खुदावंद तुझे हमेशा मुबारक कहने के लिए उठें, और ये हाथ हमेशा हमारी तरफ ना हो बल्कि खुदावंद तेरी तरफ हों, और तुझे हमेशा इज़्ज़त और जलाल देने के लिए इस्तेमाल हो। खुदावंद प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो भी हदिया जात दिए जाएँ, जो भी पर खुदावंद है यकियाँ खुदावंद तेरे हुजूर पेश की जाएं। खुदावंद कसरत से बरकत देना, टिड्डी को डांट ताकि हासिल को बर्बाद ना करे, और पाकिस्तान का फल कच्चा ना झड़ जाए, और हमेशा ताज़ा फल से तेरी ताज़ीम होती रहे। तुझे इज़्ज़त और जलाल दें। इस सारी कलीसिया खुदावंद तुझे धन्यवाद, इज़्ज़त और जलाल देती रहे। सब कुछ मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।